वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब्स में जो भी आईक्यू, बेसिक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, जनरल एबिलिटी, एनालिटिक रीजनिंग का जो पोर्शन है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको समझें, इसका स्कोप के वो CSS हो, ISSB हो, नेवी की कोई टेस्ट हो, कोई एयरफोर्स की टेस्ट हो, जो भी टेस्ट आ रही है हमारे पास उसमें 70 से 80% हमारे जो क्वेश्चन है वो आईक्यू, बेसिक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, जनरल एबिलिटी और एनालिटिक रीजनिंग के बारे में आ रही है। और उसके अलावा जितने भी हमारे गवर्नमेंट टेस्ट हैं उनमें 20 से 25% जो है हमारे पास ये पोर्शन हमारा कवर हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक ही पोर्शन पे, एक ही मेथड पे सॉल्व होंगी। ये इसको आपने ट्रिक्स के जरिए जो है वो सॉल्व करना है। इसमें कोई रेटाफिकेशन नहीं है, कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी, इसमें कोई चीज़ एकेडमिक नहीं है। आपने सिर्फ ये समझना है कि किस मेथड और किस ट्रिक के तहत क्वेश्चन को विद इन शॉर्ट टाइम जो है सॉल्व करके सही जवाब को हमने चूज करना है। इसमें आईक्यू की जब बात आ जाती है तो आईक्यू में हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल आ जाते हैं। वर्बल में फिर हमारे पास अगर हम मजीद उन्हें एक्सटेंड करें तो वर्बल में हमारे पास आ जाते हैं ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं, सीक्वेंस सीरीज आ जाती है, वर्ड सीरीज आ जाती है, वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं हमारे पास। और जब हम चले जाते हैं नॉन वर्बल में तो हमारे पास डायग्राम आ जाते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने होते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने होते हैं, नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड करनी होती हैं। इस तरह की चीजें हमारे पास। बेसिक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक और जनरल एबिलिटी अगर हम इनको मिला लें तो एक ही चीज बन जाती है। तो इसमें अर्थमेटिक मीन आ जाता है हमारे पास, एवरेज आ जाती है। और उसके अलावा आप एज प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, उसके अलावा रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इस तरह की चीजें जो हमारे पास इसमें आ जाती हैं। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास ये डायरेक्शन प्रॉब्लम हो गए और मतलब किसी सीक्वेंस में किसको बिठाना है और आपका प्रोबेबिलिटी वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है आपके एनालिटिकल रीजनिंग में आ जाती हैं। तो अभी हम इनको अगली अपनी वीडियोस में ये सारी सीरीज जो है, ये पोर्शन जो हम कवर करेंगे। उसमें स्टार्ट जो हम करते हैं, इसका जो सिलेबस है हम उस पर आते हैं बेसिक मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी के पोर्शन पे। तो उसका जो सिलेबस है हम अभी वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी कौन कौन से। फिर एक वन बाय वन करके हम जो है ना सारे पोर्शन जो उसमें कवर करेंगे, उसका जो सिलेबस है। अगर ये चीज़ें अब आपकी कवर हो जाती हैं तो आप अगर फोर्थ साइड या किस तरफ या CSS की स्क्रीनिंग वगैरह की तरफ जाते हैं तो 70 से 80% जो है आपके सवाल हल हो जाएंगे। अगर आप बाकी जॉब 16-17 ग्रेड के इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इस टाइप की अगर टेस्ट वगैरह सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपके 20 से 25% क्वेश्चन जो है इसी में पोर्शन। बेसिक मैथमेटिक्स के हमारे पास जो टॉपिक है वो है एज प्रॉब्लम है, परसेंटेज है, रेशियो है, मीन और एवरेज है, उसके बाद प्रोपोर्शन है। ये चीज़ें अगर हम कवर कर लेते हैं तो ये आईक्यू और बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है उसमें से जो है 10 से 15 सवाल हमारे उसी में से कवर हो जाएंगे। 2-3 प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज पे आ जाते हैं, रेशियो आ जाता है, मीन एवरेज आ जाता है, प्रोपोर्शन आ जाता है। हम एक से एक करके जो है इनको सॉल्व करेंगे। आप हमारी वीडियोस देखते रहें। आज जो है हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एज प्रॉब्लम। उसके जो है ना 3-4 सवाल आपको जो है वो सॉल्व करके समझाएंगे कि एज प्रॉब्लम के अगर का हमारे पास एज प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं एज प्रॉब्लम का और फिर मजीद उसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, ये जो सवाल है ये हमारे पास लास्ट ईयर CSS स्क्रीनिंग में आया हुआ है, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आप इसकी डिक्टेशन देख लें। कहते हैं कि अली इज एज 3 times मोर देन हिज सन। अली जो है वो अपने बेटे से 3 गुना उसकी एज जो है वो ज्यादा है, मोर देन हिज सन। आफ्टर 8 years ही वुड बी, 8 सालों के बाद ही वुड बी 2.5 times, 2.5 गुना जो है उसकी एज जो है वो ज्यादा हो जाएगी आफ्टर 8 years। फाइंड द करंट एज ऑफ अली एंड सन। अली और उसके बेटे की करंट प्रेजेंट टाइम जो एज है वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट, 2 चीजें इसमें आपने नोट करनी है। इन प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा जो है आपने वर्डिंग की जो वैल्यू है वो नोट करनी है। 3 times का मतलब है जब भी किसी सवाल में टाइम्स की बात आ जाए तो समझ जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, मोर देन की बात आ जाए कि मतलब मोर देन की बात जब भी एज प्रॉब्लम में आ जाए तो उसका मकसद होता है कि ये भी और प्रीवियस वाला दोनों का सम करना है। अच्छा, उसके बाद इसमें 2 चीजें बनेगी। इक्वेशन जब भी हमने बनानी होगी पहले तो हम सपोजिशन करेंगे प्रेजेंट एज पे। ये प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास, हमने देखनी है कि सन। अच्छा, सबसे पहले जो हमने एक्स जिसको सपोज करना है वो जिसकी एज कम होगी उसको हम जो है वो एक्स सपोज करेंगे। सन की एज
हमारे पास हो जाती है x। अच्छा, उसके बाद अली की एज क्या हो जाएगी? अच्छा, मैंने आपको समझा दिया कि जब भी मोर देन की बात आ जाए तो दो चीजों को अकेले, सपोज करें मेरे पास 1000 है और आपके पास मेरे से 2000 ज्यादा है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, आपके पास 3000 टोटल हो जाएंगे, 2000 आप वाले, 1000 मेरे वाला, और जो मोर देन की बात हो गई तो मेरे से आपके पास 2000 ज्यादा है, तो आपके पास टोटल 1000 ही है, 2000 है वो 3000 हो गए। इसी फार्मूले के तहत जब भी मोर देन की बात आ जाए तो प्रीवियस और प्रेजेंट दोनों को ऐड करना होता है। मतलब अभी हमारे पास अगर सन की एज x है तो फादर की एज 3 टाइम्स तो है हमारे पास, ये ऑटोमेटिक आ गया 3x। अच्छा, मोर देन की जब बात हो गई, इक्वल की होती तो हम सिर्फ 3 टाइम्स रखते हैं, मोर देन की बात हो गई तो हम 3x, ये उसका जो 3 टाइम्स ज्यादा है, और x वही सन वाली हम जब ऐड करेंगे ये हमारे पास हो जाएगी 4x। ये हमारे पास हम सपोजिशन जब भी करेंगे तो हम सिर्फ प्रेजेंट एज पे करेंगे। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन जो बनेगी वो हमने डिसाइड करनी होगी इस इनवर्टिंग से। अगर हमारे पास आफ्टर 8 इयर्स या इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, या अगर हमारे पास आ जाते हैं आफ्टर 8 इयर्स, अगर इस ईयर्स के से पहले कोई वर्ड आ रहा है तो हमारी बात जो हो, ये इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी बनेगी फ्यूचर में। अगर हमारे पास ईयर्स के बाद अगर कोई चीज आ रही है, जैसे 2 इयर्स अगो, तो ये बात हमारे पास चली जाएगी पास्ट में। जब भी ईयर्स से पहले कोई वर्ड आए तो हम इक्वेशन बनाएंगे फ्यूचर में, अगर ईयर्स के बाद कोई वर्ड हमारे पास आ रहा है तो हम इक्वेशन बनाएंगे पास्ट में। इधर ईयर से पहले एक वर्ड आ रहा है आफ्टर, तो इस वजह से हम जो है अभी इक्वेशन बनाएंगे वो फ्यूचर। स्टूडेंट अभी हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए फ्यूचर एज का फार्मूला रख के हम जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, आफ्टर 8 इयर्स, अगर बच्चे की एज 2 साल है, बाप की एज 8 साल है, तो 2 सालों बाद तो बच्चे की एज भी बढ़ेगी और बाप की एज भी बढ़ेगी, तो ये 4 साल हो जाएगी, वो 10 साल हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि जो चेंज आएगी वो दोनों एजेस में आएगी। तो आप इस समझ लेंगे, इसको कर ले सन वाली साइड अगर आप लिखते हैं तो x प्लस 8, और दूसरी तरफ हमारे पास फादर की एज आ जाती है, वो हो जाता है 4x प्लस 8। अच्छा, जब इक्वल करना है तो हमने क्या करना है कि 2.5, इसको हम 5/2 भी लिखते हैं, ये 2.5 हो जाएगा। तो हम अब इस इक्वेशन में जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि 5/2 ये फादर की बात हो रही है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं फादर की एज के साथ। हालांकि हमने जब इक्वल करना है तो जो एज इंक्रीज हो रही है फादर की, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे सन के साथ। सपोज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरा एक हाथ है, इस हाथ से ये हाथ अब 3 स्टेप ऊपर है, हमने बराबर लेके जाना है, तो जो नीचे है उसको 3 स्टेप ऊपर लेके आएंगे, तभी जाके आपस में बराबर होंगे, ये इक्वल होंगे। इसी मेथड से ये 2.5 गुना एज जो ज्यादा है वो है फादर की, लेकिन हम इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे सन वाली साइड। मिस्टेक ये होती है स्टूडेंट जाके इसको जो है 5/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। सपोज कर लें ये 3 स्टेप है, मैं इसको और 3 स्टेप ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 6 स्टेप जो है दूसरा हाथ मेरा उससे ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगर बराबर करना है तो नीचे वाले को ऊपर लेके आना है। ये कम एज हमारे पास है सन की, ज्यादा एज है हमारे पास फादर की, जो मल्टीप्लाई होगी ये 5/2 हो जाएगा, ये हमारे पास फादर की एज। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5/2 टाइम्स जो है फादर की एज 8 सालों के बाद जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये 8 उसी के हैं, 8 में बच्चे की एज भी 8 साल बढ़ गई, बाप की एज भी 8 साल बढ़ गई। अभी जो है बाप की एज उस टाइम क्या बनेगी कि वो 5/2 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो वो 5/2 जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे सन के, ताकि हम इक्वल बराबर कर सकें। अभी इधर हमने क्या करना है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो उस तरह जाके हमारे को वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 5x प्लस 8 इज इक्वल टू ये 4x प्लस 8। अच्छा, इधर 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 40 इज इक्वल टू ये हमारे पास 2/4 हो जाएगा 8x प्लस 16। अच्छा, x वाले दोनों इस तरफ लेके आएंगे 5x, अच्छा माइनस उधर 8x प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 8x इज इक्वल टू 16, 40 इधर प्लस के उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे, ये 40। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएंगे 5x प्लस के माइनस 8x, ये हो जाएंगे माइनस 3x इज इक्वल टू
16 में से -40 चले जाएंगे तो हमारे पास बाकी -24 रिमेनिंग रहेंगे। माइनस माइनस में चली जाएगी तो 3x इज इक्वल टू 24। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड करेंगे। x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 3, 8। तो x इज इक्वल टू 8। अभी हम ये है कि फ्यूचर एज मिली है, फाइंड हमने क्या करनी है, करंट एज और प्रेजेंट एज। उसमें क्या था, सन की एज थी x जो इज इक्वल टू हो गई 8 इयर्स, और फादर की एज है, अली की एज है हमारे पास 4x, वो हो जाएगा 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 इयर्स। ये हमारे पास वो जो पूछ रहा था कि सन की प्रेजेंट एज मालूम करनी है, ये 8 इयर्स आ गया। फादर की, अली की जो प्रेजेंट एज मालूम करनी है 4x, वो 32 इयर्स आ गया। ये हमारे पास जवाब है। ये एमसीक्यू जो हम आपके पास गिवन होगा, आपने जस्ट टिक करना है। कहने का मतलब है कि ये सारे मेथड फॉलो करने हैं आपने, ताकि जो है ना सही जवाब जो है आप टिक कर सकें। और हम मजीद आगे जो है ये इसके सवाल हल करते रहेंगे क्वेश्चन, और जो दूसरे टॉपिक है वो भी कवर करते रहिए।